अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीला असलम। आप इस वक्त देख रहे हैं बेहतरीन चैनल और हम आज बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है इस पे और इसकी वैल्यूज़ पे हम बात करेंगे। और मेरा साथ देंगी नीली खान और ये एक डेडिकेशन होगी उन हीरोज़ के लिए जो हमारे लिए सरहद पार जाके लड़ते हैं। इसको हम लड़ाई ही कह सकते हैं क्योंकि वो हमारा नाम रोशन करने के लिए वहां तक जाते हैं। और आज हम इसके बारे में मजीद बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नीला? मैं ठीक हूँ और आपको आज नीली खान के तौर पे हमने देखा है। जी बिल्कुल, आज हम नॉर्मल अपनी असली हालतों में अपने नाजरीन से मुखातिब होंगे। देख रही है मैच, वर्ल्ड कप हो रहे हैं। वर्ल्ड कप जो इस वक्त हालत है यार, देखने के लायक तो है नहीं। ये तो है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को सपोर्ट तो करेंगे, चाहे वो हार हो जीत हो। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती ही है, आपको पता है, लेकिन हम अपने मुल्क को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में, किसी भी स्पोर्ट्स में। तो मुल्क की नुमाइंदगी जो होती है उसको हम हमेशा बढ़ चढ़ के, हमारे नौजवान और बाकी भी पूरे जो शहरी होते हैं वो तो जो जैसे आपको पता है जो सिचुएशन है, हमारी सारी कौम थोड़ा गमो गुस्सा है उसके अंदर के जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन एक वक्त था जो हीरोज के साथ, खासतौर पे क्रिकेट के हीरोज के साथ, जो अवाम की, पाकिस्तानियों की एक मोहब्बत जुड़ी हुई थी, एक सिलसिला था। मेरा ख्याल है कि वो शायद अभी ऐसा ऐसा नापेद होता जा रहा है। तो कुछ आपका तजुर्बा हो अपनी जिंदगी का कि कैसे ये सब कुछ होता था। आपने अपनी जब बचपन में बड़ों को देखा किस तरह क्रिकेट को फॉलो करते थे। जब मैं छोटी थी तो मुझे इमरान खान जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, वो मेरे लिए था, वो एक नौजवानों में वहां के तब के। लेकिन ये था कि वो तब खेलते थे जी, और उनके हाथ में ऐसे लगता था कि पाकिस्तान की जैसे एक इज्जत वो अपने बढ़ा के लेके आएंगे वापस। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस वक्त खेल जो होते थे ना, मेरा ख्याल वो पैशन के साथ खेला जाता था, शौक के साथ खेला जाता था। शौक पैदा करना, पैशनेट होना, वो एक डिफरेंट चीज है। आजकल पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद ग्लैमराइज चीजें हो गई हैं। आपको मशहूर होना है लेकिन किस लिए वो नहीं पता है, या फिर हमारे पास चीजें इतनी आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, प्रायोरिटीज जो है वो बदल गई हैं। आसानी लोग पसंद करने लगे, अब मेहनत नहीं करते हैं। हर चीज उनको चाहिए कि प्लेट में रखी हुई उनको मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई फिटनेस पे ध्यान नहीं है। जिम नहीं, फिटनेस है, जिम फिटनेस से मुराद है, फिटनेस से मुराद है कि अपनी गेम को प्रॉपर्ली खेलना, उसके लिए फिट होना। अगर एक शख्स है उसकी बॉडी उसको इतनी इजाजत नहीं देती कि वो भाग के स्कोर कर सके। शायद एक ये भी वजह कि हमारे रोल मॉडल्स भी नहीं है। आजकल हर कोई रोल मॉडल बिना रोल मॉडल बनाए खुद हीरो बनना चाहता है, खुद मतलब वो कहते हैं कि जी, वो कहता है मैं ही रोल मॉडल हूँ, लेकिन वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा। ये जैसे आपने कहा कि मोबाइल फोन या गैजेट्स, इनकी तरफ उनका ध्यान कम था, लोग खेलने में ज्यादा तवज्जो देते थे। और दूसरा ये कि टेलीविजन के ऊपर ये चीजें दिखाई जाती थी। और फिर ये कि मोहल्ले के लोग एक घर में इकट्ठे होके वो जो एक माहौल क्रिएट होता था ना, उसकी वजह से भी लोगों के जज्बा एक पैदा होना, और उसके लिए लोगों का सिंसियर होना, मुखलिस होना, ये भी बहुत ये भी होता है। माएँ जो सारा दिन थकी हारी होती थी, वो आपस में घुल मिल के बातें करती थी, तो वो शायद जान छुड़ाने के लिए भी कहती थी कि जाएं जी खेलें। इवन तब के दौर में लड़कियां भी साथ में खेला करती थी। अब पता नहीं वो भी खत्म हो गया कि थोड़ा सा लड़कियां लड़के हो तो फौरन से इस पे मतलब शोर हंगामा शुरू हो जाता है कि आपको इतनी आजादी भी नहीं है कि मिलके आप खेल सकें। छोटी एज में इतना कोफोरास फैल चुका है, ये भी पता नहीं खौफ बैठ गया ऐसा कि हम एक घुटनज़दा चीजों में पल बढ़ गए। आप लड़कियों की बात करते हैं, अब तो लड़कों को भी गली से बाहर बिल्कुल सही, ऐसा ही गेम्स जो गलियों में होती थी वो तो अब होती नहीं है। अब जैसे पहले बड़े बैठ के कई दफा अपनी थड़ों पे कह लें बैठ के देखा करते थे बच्चों को खेलते। आजकल इतना ज्यादा मतलब चीजें अवेलेबल हैं लेकिन टाइम नहीं है, वक्त की कमी है। तो चलिए आप बताएं, आप किसकी फैन थी? आप बताएं, आप क्या करती हैं? किस स्पोर्ट्स को शौक से देखते थे? उस वक्त क्रिकेट ही ज्यादा फेमस थी, क्रिकेट का ही क्रेज था। हमारे जो बड़े थे सारे बैठ के, मुझे पता गर्मियों के दिनों में जब मैच होने हैं तो उन्होंने बस दरवाजे बंद करने के, धूप अंदर ना आए, पीछे वाले कमरे में बैठ के वो जरा ठंडा सा महसूस होता था। फिर एक घर के जो बड़ी हमारी ममानी है, उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि शरबत बना के लेके आने, चाय के कप आने हैं, समोसे बन रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं, बस हमें ईद का सा समय लगता है। वो शायद
सबकी गैदरिंग को ही वो इतना तो- ये वाला माहौल बना देते और उसमें एक और चीज मैंने देखा कि हमारे वो घरों में, बल्कि जो भी हमारे कजन थे, बड़े थे, उन्होंने अपनी अलमारियों के ऊपर पोस्टर लगाए होने। हैं। तो ये मैंने भी देखा, ये हमारे दौर में भी होता था, आप लोगों ने भी इस चीज को एंजॉय किया होगा। पोस्टर्स मिला करते थे, एक छोटे कार्ड होते थे, या वो भी जो पोस्ट कार्ड होते थे, उसके ऊपर कैरेक्टर्स, एक्ट्रेसेस और मतलब सारे हीरोज जो थे उनकी पिक्चर्स होती थी। जिसका कोई फैन होता था तो वो अखबार में से पिक्चर्स कलेक्ट कर कार्ड अच्छा, करके उस जमा वक्त करते अखबारों थे। का भी एक दौर था ना। हाँ। अभी यहाँ पे मोबाइल में हर चीज है। जी बिल्कुल। अब तो कोई ईद कार्ड भी किसी को नहीं भेजता, ईद आने वाली है तो मैं कोई इसलिए बात नहीं है, वो दौर था, ये दौर है। हर दौर के साथ जीना अच्छा लगता है, लेकिन हमने चूंकि वो दौर देखा है, हमें वो दौर अच्छा लगेगा। जो आपके बारे में जो बात मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए कि इन्होंने अपने उस पैशन को एक किताब की शक्ल दी है। अब वो उस किताब के अंदर क्या है, कौन सा राज है, वो आज यहाँ पे ये खोलेंगी। तो नीली, आपसे गुजारिश है कि प्लीज थोड़ा अच्छा जी, मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि चूंकि आप सबको पता है कि जब हम छोटे थे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो हम लोग देखा देखी काम ज्यादा किया करता था। एक ने कर दिया तो पूरा घर उसके पीछे ही लग जाता था कि बस उसने कर लिया तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो हमारे दौर में क्रिकेट का जो इतना चाम, अरूज और क्रेज था, वो पीक पे था। उन दिनों में पाकिस्तान बहुत ही छाया हुआ था, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1, नंबर 2, मैक्सिमम नंबर 3 तक रहा है। तो वो वसीम अकरम और वकार यूनस का दौर था, आप सबको पता होगा। उस वक्त कब जवेद थे, अब्दुर्रज़ाक था, मुश्ताक था, सकलैन था, इंजमामुल हक थे, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट थी। हाँ, सईद अनवर ओपनिंग किया करते थे। तो ये देखें, आपको किताब की जो हालत है ना, वहां से पता चला होगा कि ये कितनी पुरानी है। अच्छा, ये 7 देख भी रही की बात थी, है। इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है, 20 रुपए। 20 रुपए, हाँ। अब 20 रुपए वाली को कापी मिलती और है। दूसरा, ये मेरा ख्याल, मुझे याद भी नहीं है कब से, 6-7 क्लास में थी ये, तब की बुक। आप मेरी एज का अंदाजा भी वहीं से लगा लें। तो ये हम लोग घर वालों की नजर में हम लोग पढ़ा करते थे, लेकिन ये मेरा ख्याल है अनिला, इसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, उसको ना गूंदे लगा लगा के हम लोगों ने वो किया था। ये वर्ल्ड कप जब आ रहा था तो उस वक्त ये एडवर्टाइज होती थी अखबार में। तो अखबार में क्या होता था, पिक्चर्स आया करती थी, तो हम लोग वो सारी ये पिक्चर्स बताएं, हो सकता है कैमरे पे क्लियर ना नजर आई, कौन है? हाँ, उनको पता होगा, आगे और भी बहुत कुछ आ रहा है। तो अच्छा, ये पकड़ के, ये बहुत चूंकि पुरानी है तो इसको मैं सेव करने का जो बेहतर तरीका वो भी ढूंढ रही हूँ। कुछ हो चुका है, बल्कि आप एडवाइस कर सकते हैं, आप कमेंट करें, हमें बताएं कि इन पिक्चर को हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे पुरानी हो रही हैं, इनकी हालतें खस्ता हो रही। तो ये वसीम अकरम, क्योंकि मेरे कजन को पसंद थे, वो मुझसे बड़े थे, वो इनकी पिक्चर। जनाब, ये मैगजीन है। अब पता नहीं ये आजकल मिल रहा है या नहीं, इसको हम ऐसे छुपा लेते हैं, अगर नहीं भी छुपा रहे तो खैर, तो ये इतना पुराना हो चुका है। अच्छा, इसमें क्या खास बात थी कि इस मैगजीन में जो स्पेशल क्रिकेट के लिए ही ये मैगजीन हुआ करता था, आपको पता है सारी इंफॉर्मेशन इसमें क्रिकेट के अबाउट ही होती थी, अखबार। तो इसमें आई थी जनाब वसीम अकरम की शादी, और हमने 3 दोस्तों ने मिलके, सहेलियों ने अपनी पॉकेट मनी जमा की, अम्मी की मिन्नतें की, क्योंकि उस वक्त हम लोग पौंड नहीं कमाया करते थे, हमारे पास पैसे ही थे, पॉकेट मनी। एक स्कूल के बच्चे की, या स्कूल कॉलेज गोइंग जो थी अपियां सारी, हम लोगों ने 3-4 ने मिलके तो उस दौर के 80 रुपए जमा किए, क्योंकि पॉकेट मनी 20 रुपए मिला करती थी। तो ज्यादा मिलती थी, हमें तो उससे भी बहुत कम मिली है। हाँ, अच्छा, लेकिन आप इतनी तो नहीं होंगे, आप गरीब होंगे फिर। हम थोड़े से अमीर थे। तो इसमें थी जनाब वसीम अकरम की शादी। वसीम अकरम की शादी देखने के लिए ना, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं हुआ करता था, उस वक्त सोशल मीडिया ये था, यानी पढ़ना, लिखना और इन्फॉर्मेशन लेनी। तो ये देखिए, इनकी मेहंदी की तस्वीरें, शादी की तस्वीरें जनाब, और ये वलीमे की तस्वीरें। ये देखने के लिए हमने पॉकेट मनी इकट्ठी की, 2-3 कजन्स मिलके। और फिर एक और मजे की बात ये हुई है नीला, कि जिसको लेने के लिए भेजा ना बुक स्टॉल पे, उस कजन को भी हमने रिश्वत दी कि जा भाई हमारे, हम मिलते करते। ये देखें, ये व्हील्स के आया करते थे ऐड, तो ये अभी तक मेरे पास है। ये कोई 25 साल पुराना मेरा ख्याल होगा, अभी इससे मेरी एज का भी मतलब हिसाब किताब ना लगाने बैठ जाए। तो दूसरा एक और है मेरे पास, वो आपको पता है, ये मैंने दिखाई आपको, जो नोटबुक मेरी, जो हम घर वालों से छुप के,
یہ اس کی حالت جو نا مطلب پاکستانی قومی ٹیم جو اب گئی ہے اس طرح کی ہوگی تو جو میری اتنی سال پرانی کی محنت تھی وہ ضائع جا رہی تھی. تو پھر ہم نے اس کو کیا کیا, اس میں سے سیو کر کے ہم نے پریکٹس کروائی, تھوڑی محنت کی, ان کو کھلایا پلایا اس بک کو, تو پھر یہ پرفارمنس کرنے کے قابل ہوئی. تو اس طرح پھر ہم لوگوں نے اس میں سیو کی ہے. یہ وسیم اکرم کی پکچر ساری شادی کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت قومی ہیروز سے عقیدت, اس طرح کے رول ماڈلز ہوا کرتے تھے. یہ ہم لوگ اپنے قومی ہیروز کو مطلب فخر کا خراج تحسین اور فخر ہوا کرتے تھے پاکستان کے لیے. اور یہ لوگ بھی محنت کیا کرتے تھے, اپنا ملک اپنی پہچان سے وہ فائٹ کیا کرتے اچھا, تھے. ایک تو محبت ہوا کرتی تھی, لیکن یہ جو ہے اس کو عقیدت کہتے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں, اس سے مطلب کرش بھی کہتے ہیں. یہ وسیم اکرم کے چائلڈہڈ کی پکچرز ہیں, ان کی فیملی کی پکچرز ہیں, اور یہ ان کی, یہ دیکھیں یہ نکل گیا. یہ پوسٹرز بھی ہیں, نہیں نا دیکھ رہی ہیں, پوسٹرز ہوا کرتے تھے اس وقت 25-50 روپے والے بڑے پوسٹر. پوسٹ کارڈ, یہ پوسٹ کارڈ 15 روپے کا ہوتا تھا تب, 15 کا. تو اتنا خرچہ کیا. جی جی, یہ میں آپ کو آگے جا کے آگے آئے گا. یہ وسیم اکرم کی فرسٹ اہلیہ جو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اب نہیں ہے, ان کی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس وقت یہ دیکھیں یہ ساری پکچرز ہماری. اچھا وہ میں بتا رہی تھی, یہ دیکھیں یہ لکھا جب ورلڈ کپ شروع ہوا کرتے تھے سٹارٹنگ سے پہلے وہ پکچرز آنا شروع ہو جایا کرتی تھی. ہاں انیلا اس کا میں بتا رہی تھی. یہ دیکھیں یہ بہت سارے جو 90s اور 20s کی پیداوار ہے ان کو پتا ہوگا. بریڈ آیا کرتی تھی, بریڈ کے اندر تھا پوسٹ کارڈ نکلا کرتے تھے قومی ہیروز کے, ایکٹر ایکٹریسز جتنی بھی پاکستان کی تھی, تو وہ ہم لوگ جمع کیا کرتے تھے. اس میں وسیم اکرم کے یہ پوسٹرز اور پکچرز تھی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عمران خان اور وسیم اکرم نے سٹارٹ کیا تھا جم خانہ کلب لاہور. تو یہ ساری چیزیں تھی. یہ دیکھیں بہت ساری ہیں, ایسے پروگرام آپ کا بہت لمبا ہو جائے گا, تھوڑی بہت ایسی تصویریں ہیں جو بالکل یہ 92 کا ورلڈ کپ جب پاکستان نے جیتا تھا, یہ اس کے اباؤٹ بتا رہے تھے جب ورلڈ کپ 96 یا 2000 شاید وہ والا ہوا تھا, تو یہ اخبار میں پکچرز آئی تھی. یہ پھول رسالہ بچوں کا ہوا کرتا تھا, اس میں مطلب میں لکھا کرتی تھی, جس میں یہ وہ ہیں, اس میں وسیم اکرم کی پکچر آ گئی تھی. تو یہ ساری اس طرح کی ہم لوگوں نے ساری کلیکشن کی ہوئی ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یہ جب قومی ٹیم خراب پیش کرتی تھی نا کھیل, تو ہمارے کارٹونسٹ جو تھے وہ اس طرح کچھ ان کو میمز بنایا کرتے تھے. اس دور کے میمز یہ تھے. تو یہ سکلین مشتاق و مصباح اللہ یہاں پہ پلے کرنے آئے تھے. تو یہ میری پہلی کسی سیلیبریٹی کے ساتھ پکچر, وہ بھی میں نے اس کی زینت بنائی. آپ نے یہ جو تصویر دکھائی ہے کہ کارٹون بنایا کرتے تھے, جی, تو عوام کو, قوم کو اپنے ہیرو سے کتنی محبت اور عقیدت تھی, چھوٹی اخلاق میں رہ کے, اخلاقی دائرہ کار میں رہ کے تنقید کیا کرتے تھے. کہ وہ اتنا اچھا کھیلتے تھے, تب بھی اگر انہوں نے کچھ غلط چھوٹا سا کوئی ایسی گیم کر دی ہے جہاں پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, یا پراپرلی وہ کھیلے نہیں ہیں, اس طرح کا جوش و جذبہ نہیں ہے, تو انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. تو ابھی اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں تو اتنی محنت کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت برداشت کا لیول دیکھیں کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرتے تھے تنقید کو. تو آج کل تنقید کر لو جی جناب, وہ ان کے نخرے اتنے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں کہہ دیا, اور کارکردگی بھی صفر ہوتی ہے. تو یہ تھے, مطلب میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت قومی ہیروز کو اس وقت کے ینگسٹر اس طرح اپریشیٹ کرتے تھے, رول ماڈل بناتے تھے. اب رول ماڈلز نہیں ہیں. مجھے لگ رہا ہے اب رول ماڈلز بھی کم ہیں, ہیروز بننا نہیں آ رہا ہے, یا ہیروز کی ویسے قدر نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. جیسے شاید بڑی وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ اب کے دور میں ہر شخص اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ ہم خود ہیرو ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کسی اور کو فالو کریں یا کسی اور کی تقلید. ہمیں سب پتہ ہے, یا ہم سب جانتے ہیں. اب تو آپ کسی کو کوئی ایڈوائس نہیں کر سکتے, کسی کو کوئی بات نہیں کہہ سکتے, ان کو آپ سے سوال کرنے نہیں آتے. آج کے دور کے جو بچے ہیں, لوگ ہیں, کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن کا جو ذریعے ہیں تو وہ ہے موبائل فون ہے, انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, یوٹیوب ہے, مطلب جو سوشل میڈیا, اور وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہیں. مطلب اپنے آپ کو خود ہی ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور اپنے مینٹل لیول کے حساب سے اس کو خود ہی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح نیوز ہے, غلط نیوز ہے.
पहले दौर में हम उस्तादों से मशवरे किया करते थे, उनसे सवाल पूछा करते, दूसरों को सही इंफॉर्मेशन देना, ये बहुत अहम समझा जाता है। नीला, हम लोग एज ए कौम बड़े जज्बाती कौम है, हमारे पास बहुत चंद खुशियां आती हैं और आपको पता हर तरफ जैसे मतलब हर तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन ही है, हमारी कौम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप सियासी तौर पे देख लें, आप कल्चरली तौर पे देख लें कि कुछ भी कोई कर ले तो ये हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते कि कोई कुछ कार्य करे ना। अब इंटरटेनमेंट हमारे यहाँ नहीं है बल्कि मजीद फ्रस्ट्रेशन है। ड्रामाज देख लें उसमें फ्रस्ट्रेशन है, खबरें देख लें उसमें फ्रस्ट्रेशन है। तो एक जो खेल था वही एक जरिया था हमें एक खुशी देने का। इतने साल हो गए हैं, मेरा ख्याल हमारी कौम ने खुशी की खबर सुनने को तरस रही। और मेरा ख्याल यही वजह है कि गमो गुस्से से हम जितने भरे हुए हैं, हाँ। हर छोटी सी बात पे हम फौरन इतना रिएक्ट करते हैं और एक्सट्रीम तक चले जाते हैं जी। और हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी इस बात से किसी को तकलीफ पहुंचेगी, कोई हर्ट होगा। वो अकीदतें, वो मोहब्बतें, वो अपनायत, वो खुलूस अब बिल्कुल नापैद होके रह गए। छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट की जाती थी, न सिर्फ क्रिकेट का तो वर्ल्ड कप है ना, आप देखेंगे हॉकी में मतलब कोई कौमी हीरो या हॉकी का मैच कोई जीत के आता था, उनको फूलों के साथ उसका इस्तकबाल किया जाता, फूलों के हार पहनाए जाते थे। अब अरसा हो गया है, कौम इस इंतजार में है कि हम उनको वो चीज वापस लौटाएं, उनका इस्तकबाल करें, खुशी सेलिब्रेट करें। खुदा का नाम है, कोई हीरो कोई कुछ ऐसा कर ले, इस कौम को खुशी की बहुत जरूरत है, फ्रस्ट्रेशन से निकालने की जरूरत है और ले दे के एक खेल ही बचता है। तो हम लोग खेल सी तवक्को लगा के बैठते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए हमारी कौम थोड़ा सा पता है क्या, कभी कभी ये दुख भी होता है कि हम हीरोज अगर कोई बनता भी है ना, उसको उससे अप्रिशिएट नहीं करते। आपने कभी देखा अब जो मॉर्निंग शोज हो रहे हैं, हाँ, उनमें क्या दिखा रहे हैं, वो फलाना जी उसकी वीडियो बर्थडे हो रही है, शादी हो रही है, गाना उसने अच्छा गा दिया, फजूल तरीन गाना गा दिया, उसकी हो गई है, किसी ने डांस कर लिया, एक स्टेप ऐसा कर लिया जी, वो वायरल हो गई है। मतलब आप लोगों को क्या मोटिवेट करें, कुछ भी नहीं। आप अपनी पर्सनल चीजें ला के जो वो टीवी के ऊपर ले आए, हालांकि पर्सनल लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए वो चीजें देखेंगे, लेकिन आप इंटरटेन नहीं कर रहे, उनको नॉलेज नहीं दे रहे हैं। लोग एक हद तक देखेंगे, दूसरी तरफ फेटअप हो जाएंगे, वही चीजें देखे जो आपके ऑलरेडी घरों में मतलब वो तो उसी की तकलीफ हो रही है कि हमको वायरल होना है, हमको बस लोगों के सामने मशहूर होना है। तो हर इंसान अपने आप को हीरो समझ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे हो रही है। अगर हम खुद को एजुकेट अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि आगे बढ़ सके। हमारे अंदर जो सब्र की कमी है, इसकी वजह से हमारे हीरोज अगर हैं भी तो हमारी उन पे नजर नहीं जाती और हम उनको हीरो तस्लीम नहीं करते। ये एक सबसे बड़ी जो हमारी इस वक्त कहते हैं अलमिया कौम का है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें फिर भी जुड़ी रहेंगी। हम पुरजोर से मतलब अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और भरपूर तरीके से उम्मीद लगा के बैठे हैं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शायद इस दफा कौम के लिए कोई कहीं से खुशखबरी आ जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी खुशियां मेरा ख्याल नीला सेलिब्रेट करनी चाहिए और आई होप सो कि आपको मेरी कलेक्शन अच्छी खजाना नो इतनी मोहब्बत, इतनी चीजें जब देखते हैं ना, और खासतौर पे इन्होंने संभाल के भी रखी है। बचपन की कुछ चीजें होती है ना, खो जाती है इंसान से, तो इन्होंने अभी तक वो चीज संभाल के बहुत संभाल कर बहुत रास्ता तय करके ये इंग्लैंड तक पहुंची है। पाकिस्तान में मेरी जो बचपन की चीजें थी तिजोरी, वो गई हूँ मैंने तो समेटी, मैंने कहा मैं जल्दी से लेके जाऊं और मेरे पास ये महफूज है। आप खुशकिस्मत है कि दफा पाकिस्तान चीजें छोड़ा ना जो आपसे क्लोज होती हैं, हाँ, वो जो दिल के साथ मिलकर जुड़ी होती हैं, दिल के करीब होती हैं, वो छोड़ा है। क्योंकि वो लोग उस तरह नहीं देखते जिस तरह आप अपनी चीज को देख रहे होते हैं, तो वो की दफा नहीं परवाह करते किसको संभाल कर। उसको वो उस चीज की कदर या उस तरह से उसने नहीं वो देखी होती कि जिस तरीके से मैंने वो चीज हासिल की है और उसके पीछे वो क्या सारी स्टोरी थी, वो मुझे पता है, वो दूसरे बंदे को तो रिलेट नहीं कर सकता। अब तो आपको ये पूरी एल्बम नजर आती है ना, लेकिन एक एक तस्वीर को ढूंढना, कहाँ से आई, कितने लोग वो कहाँ से ढूंढ के तीसरे शख्स को दे रहे हैं कि फलां बंदे को ये बंदा पसंद है, तो वो कलेक्शन में सारी टीम जो है वो वर्कआउट कर रही है। कितनी मेहनत होती है छोटी सी कलेक्शन के लिए। तो आपको सोचें कि आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो अभी हमारी उम्मीदें वाबस्ता है अपनी टीम के साथ। आप हमारी टीम के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे हीरोज के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे आपके हीरो कौन है ये भी बताइए। हाँ, आपके हीरो कौन है, आप किस चीज को हीरो किस चीज को सोचते हैं कि वो हमारे लिए काबिल फख्र है, जिनको हम हीरो समझ सकते हैं। आपकी हीरो कौन है वो भी आपने बताना है।
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور نیلے کو اجازت دیجیے. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان. اللہ حافظ.